एक तरफ तो पहले जो हमने देखा कि पहला जो मरहला था उसमें ओमान में जो मुज़ाकरात हुए उसको दोनों साइड्स ने बड़ा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव उस पर रद्द-ए-अमल आया, लेकिन उसके बाद बयानबाजी जो हम देख रहे हैं वो बड़ी सख्त है। ख़ास तौर पे अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से एक थ्रेटनिंग वे में जो बातें भी की हैं, उनका जो हालिया ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है उसको देखते हुए आप आगे किस तरह से बढ़ते हुए देख रहे हैं इन मुज़ाकरात को? और क्या ईरान अपने, क्योंकि एक्सप्लिसिटली कह दिया है अमेरिकी सदर ने कि भाई वो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो है उनको बंद करना पड़ेगा, तो क्या जो ईरान है वो अपनी शराइत पर गिव अप कर देगा? आपको कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? आपने देखे पहली मुलाकात तो वाकई बहुत अच्छी रही थी। जो प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडल ईस्ट के नुमाइंदे हैं स्टीव विटकॉफ के साथ ओमान में उनके ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुई थी, और दूसरी मुलाकात भी जल्द मुतवक्को है। लेकिन अभी आपने जिक्र किया जो सुप्रीम लीडर हैं वो कोई इतनी तवक्को का इज़हार नहीं कर रहे, कहते मैं मुतमईन तो हूँ लेकिन अल्टीमेटली इसका मुझे कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपने देखे दो चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पे, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही एक बड़ी ज़बरदस्त धमकी लगाई थी कि अगर नीतुल हथियार वापस नहीं होते तो मैं ईरान पर हमला कर दूँगा। अभी नेतन्याहू साहब होके गए वाशिंगटन से, उनकी पूरी कोशिश है कि वो अमेरिका ही ये हमला कर दे, उनको ना करना पड़े, और फिर करना भी पड़े तो दोनों मिलकर हमला करें। लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका की इस वक्त पोजीशन बड़ी वीक हो चुकी है इंटरनेशनल हवालों से। अभी देखें जहाँ ईरान की पोजीशन बहुत कमज़ोर हुई है, हम देख रहे हैं कि हमास के साथ जो हुआ, उसके बाद आप यूँ समझ लें कि हिजबुल्लाह के साथ जो हुआ लेबनान में, फिर सीरिया की आप देख लें रजीम चेंज, वहाँ पे कुछ और लोग आ गए हैं, फिर जो आप हुसी हैं वहाँ पे यमन में उनका रवैया कुछ और हो गया है, उस तरह रूस भी इसकी हमायत नहीं कर रहा, तो उनको बड़ी और इस रीजन में सर कहीं ना कहीं चाइना और रशिया की बैक भी है ईरान को, तो ऐसे में क्या प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो इतने मामलात में पहले उलझे हुए हैं, एक ट्रेड वॉर में चाइना के साथ भी और बाकी ममालिक के साथ भी, तो वो क्या ऐसा मिस एडवेंचर अफोर्ड कर सकते हैं? कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, जिसकी मॉस्को ने भी वार्न किया कि कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की जानिब ना जाया जाए बल्कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाला जाए। देखिए हमना रेटरिक ज़्यादा है और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त सदर ट्रंप इस पोजीशन में है कि वो हमला कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि उनको नज़र आ रहा है कि जिस तरह चाइना के साथ उनकी आप देख लें जिस तरीके से ताल्लुकात तेज़ी के साथ इक़्तिसादी मास के साथ साथ मिलिट्री के मास पे हुए, साउथ चाइना ची में जिस तरह आप देख लें ताइवान के साथ लग रहा है अमेरिका को कि जी ये किसी दिन भी जाके कब्ज़ा कर सकते हैं चाइनीज़, तो एक वो उनके साथ लड़ाई है। फिर सदर अपना क्या कहते हैं पुतिन के साथ भी वो मामलात उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के तय नहीं हो सके, वही जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी उन्हें जिसको कहते हैं अपोजिशन बर्दाश्त करनी पड़ी अपना यूरोप की भी अपने मुल्क के अंदर भी। अब वो देख रहे हैं उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी प्रेसिडेंट ट्रंप की यूक्रेन के हवाले से कि वो जो चाह रहे थे कि सीज़ फायर कर ली जाए वो नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन मसला आमना इस वक्त जो है वो ईरान का है। लेकिन अब 45 बरस से सैंक्शन में रहते रहते उनका तो दिवालिया निकल चुका है। ठीक है वो उधार तेल दे के और स्मगल करके तेल अपनी इकॉनमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख लें अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी अमेरिका ने जिसको कहते हैं लड़ाई उनके साथ भी सियासी तौर पर शुरू हो चुकी है। 1+5 का मायदा जो है ना उससे अमेरिका बाहर निकला है, जिसमें तय किया गया था 3-4 वर्षों में न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना ईरान छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ पाए थे। तो मेरा ख्याल है ईरान के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कहा जा रहा था कि जी इजराइल और अमेरिका मिलके हमला करके सब कुछ अपने अचीव कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमला जिस तरीके से ईरान आगे बढ़ा है यूरेनियम डेवलपमेंट में, हम देख रहे हैं कि जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है कि वो गिव अप कर देगा इस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर जिस तरह से देखिए प्रेशर आ रहा है? जी देखें जिस तरह ज़िद दूसरी तरफ है, ईरान की भी उसी तरह का ज़िद है, वो भी इतनी आसानी के साथ गिव अप नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें इतनी आसानी के साथ होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ तय है कि ये कन्फ्रंटेशन आगे चल के बढ़ेगी और इस हद तक बढ़ेगी कि दोनों अपने अपने मफादात को देखेंगे कि हमने किस तरह अपने अहदाफ अचीव करने हैं। बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।